था वो है, सतयुग में 2 लोक था, एक था देवलोक, दूसरा था पाताल लोक। देवलोक में रहता था देवता और पाताल लोक में रहता था राक्षस। ठीक है, पहला युग खत्म हो गया, 2 अलग लोक में, एक लोक में अच्छा आदमी, एक लोक में बुरा आदमी। दूसरा युग आया त्रेता युग। त्रेता युग में खास बात क्या था कि अब 2 अलग अलग दुनिया में नहीं है, अब 2 अलग अलग देश में है। एक देश में राम जी हैं, रामायण हुआ, रामायण त्रेता युग में हुआ। अब क्या हुआ कि 2 अलग अलग दुनिया में नहीं है, 2 अलग अलग देश में है, पास आ गए, धीरे धीरे पास आ रहे हैं। तो इसमें एक देश में था राम, एक देश में थे रावण। ठीक है, इसके बाद आया द्वापर युग। अब द्वापर युग में 2 अलग अलग देश में नहीं है, एक फैमिली में, एक फैमिली में, जिसमें 2 फैमिली था, एक था पांडव, एक था कौरव। देवलोक का एग्जाम्पल है महाभारत। महाभारत में पांडव लोग अच्छा प्रवृत्ति का आदमी था और कौरव लोग दुष्प्रवृत्ति का आदमी था। और इसके बाद चौथा युग आया कलयुग। अब कलयुग में 2 अलग अलग परिवार में नहीं है, एक ही आदमी के अंदर है, जिसमें से एक आपके अंदर ही भगवान है और आपके अंदर ही राक्षस है। आप ही चाहिए तो आप ही किसी रेपिस्ट को रेप करने से रोक सकते हैं, और आप ही चाहिए तो आप ही रेपिस्ट बन सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कलयुग। और कलयुग जो युग है ये कली का युग है। कली युग में विष्णु भगवान के 10वें अवतार आएंगे, जिसका नाम है कल्कि। कल्कि और कली का युद्ध होगा। कली कौन है? राक्षस है, जिसका ये युग चल रहा है कली युग। कल्कि और कली का युद्ध होगा और उसमें एक कल्कि घोड़ा पे बैठेगी, वाइट कलर का घोड़ा आएगा। जो कल्कि का गांव है गुजरात, गुजरात में कल्कि आएगी और कल्कि और कली में युद्ध होगा। और उसके बाद में जब उन लोग का लड़ाई होगा तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगा और उसके बाद दुनिया दोबारा वापस से रीस्टार्ट होगा और वापस सतयुग शुरू होगा। ये पूरा सारा युग का कॉन्सेप्ट है। Yes. Very right. Seriously, I have that. द मोस्ट एवर, अगर हम सुने हैं ऐसा कोई ज्ञान